भी वहां पहुंच गई। मायरा, नायरा और लीसा जख्मी हालत में थी। उन्हें देखकर विद्युत चिंतित हो गया और जब लीसा ने बताया कि उनकी इस हालत के लिए तेजस जिम्मेदार है तो विद्युत का मन ही मन में खून खौल उठा। लीसा ने आगे घबराते हुए कहा, ध्रुव की जान खतरे में है विद्युत। इतना कहकर वो रो पड़ी। विद्युत ने उसे ढाढ़स बंधाया और गंभीर आवाज में कहा, पूरी बात बताओ लीसा, आखिर हुआ क्या था? लीसा ने सिसकते हुए बताना शुरू किया, ध्रुव ने हमारी जान बचाने के लिए तेजस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया था। उसके साथ हमारे 3 और दोस्त हैं, पर तेजस बहुत ताकतवर है। उससे जीत पाना ध्रुव के अकेले बस की बात नहीं है। मुझे डर है कि कहीं ध्रुव की जान। विद्युत ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे दोस्त को कुछ नहीं होगा। लीसा की आवाज में गहरी उदासी थी। उसने रोते हुए आगे कहना जारी रखा, अगर उसे हराया नहीं गया तो वो हम सबको मुकाबले से बाहर कर देगा। लीसा की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर सभी का मन भारी हो गया था। ऐश्वर्या ने लीसा को चुप कराते हुए उसे गले से लगा लिया। फिर विद्युत को तेजस के बारे में बताते हुए बोली, अगर तेजस यूं ही जीतता चला गया तो मुकाबले के नियम के मुताबिक पूर्वजों की गुफा में वो अकेला जाएगा और वो हमारे इंद्रपुरी साम्राज्य के खास ग्रंथ और शक्तिशाली हथियारों की जानकारी हासिल कर लेगा। इसलिए मैं उसे मुकाबले में हराना चाहती थी। इसके अलावा एक बात ये भी थी कि उसके पिता हमारे साम्राज्य के ताकतवर दल से हैं। इस वजह से हम उसे बिना किसी कारण मुकाबले से बाहर भी नहीं कर सकते। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके सामने तो मैं भी बहुत कमजोर हूं। ये सब कहते हुए ऐश्वर्या की आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। विद्युत ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसका गुस्सा उफान मारने लगा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तेजस कहां है? जब इरा ने यह सुना तो वो समझ गई कि विद्युत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। इस गुस्से की आग में विद्युत कहीं अपने होश न खो बैठे, इसलिए उसने विद्युत को रोकने के लिए कहा, देखो विद्युत, तेजस तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक ताकतवर है और तुम अभी उसका सामना करने लायक ताकतवर नहीं बन पाए हो, इसलिए तुम्हें उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। समझदारी से काम लो विद्युत। मैं जानती हूं तुम अपने दोस्तों का बदला लेना चाहते हो, पर बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत होती है। तुम अभी जज्बातों में उलझ रहे हो। याद रखना विद्युत, जज्बात हमेशा इंसान को कमजोर बना देते हैं। इरा के इतना समझाने का मानो विद्युत पर कोई खास असर ही नहीं पड़ा हो। उसने इरा की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कहा, इरा, तुम इन सब लोगों को लेकर यहां से जाओ, मैं तेजस को हराकर वापस आ जाऊंगा। विद्युत की बात सुनकर इरा का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानती थी कि विद्युत तेजस को नहीं हरा पाएगा। इरा से ये बात कहकर विद्युत लीसा की बताई दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। उसके सर पर मानो जुनून सा सवार हो चुका था। विद्युत एक ऐसा शख्स था जो एक तरफ तो यारों का सच्चा यार था, वहीं वो दुश्मनी निभाने में भी उतना ही कट्टर था। एक बार यदि उसने दिल से किसी को अपना दोस्त मान लिया तो वो अपने दोस्त की मदद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देने का जज्बा अपने सीने में रखता था। यही वजह थी कि इरा के मना करने के बावजूद वो बिना एक पल की देर किए ध्रुव की जान बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने तेजस की भी परवाह नहीं की। विद्युत से कुछ ही दूरी पर एक परछाई तेज रफ्तार में जंगल के बीच वाले इलाके में आगे बढ़ रही थी। जहां एक तरफ विद्युत राह में आने वाली कठिन चुनौतियों से जूझते हुए अपने दोस्त की जान बचाने और तेजस से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ साम्राज्य में एक बेमेल मुकाबला चल रहा था। बेमेल इसलिए क्योंकि वहां हो रहा मुकाबला ना ही उम्र के लिहाज से बराबरी का था और ना ही संख्या के लिहाज से। एक तरफ उम्रदराज बूढ़ी महिला थी और दूसरी तरफ उसके सामने युवा योद्धा खड़े हुए थे। वो अपना पूरा साहस और दमखम बटोर कर अकेली खड़ी थी और उसके सामने 3 त्रिदेव कहे जाने वाले योद्धा दुश्मनों के रूप में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। उन तीनों त्रिदेव भाइयों ने अग्नि, जल और वायु की शक्तियों से भरे हुए अपने अस्त्र निकालने शुरू कर दिए थे।
ये नजारा देखकर वहां मौजूद साम्राज्य की सेनापति सुहाना के दल के लोगों में खौफ का माहौल था। वो लोग होने वाले हमले की भयावहता को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ ले रहे थे। बूढ़ी दीपमाला पहले ही उन लोगों को धमकी दे चुकी थी कि उससे युद्ध करके वो तीनों भाई कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि मुकाबले के बाद वो त्रिदेव नहीं बल्कि केवल 2 देव रह जाएंगे। उन त्रिदेव भाइयों की चेतावनी देने के बाद बूढ़ी दीपमाला ने अपने हाथ में पकड़े चांदी के डंडे को अपनी कमर पर टिकाया और अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी। उसके ऐसा करने के फौरन बाद उसके सर के ऊपर शक्तियां इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते वो शक्तियां एक बड़े गोले का रूप लेने लगी। उस विशाल गोले में से आग की किरणें निकल रही थी। उस गोले की चमक इतनी ज्यादा थी कि अगर रात के समय में उसे कोई देखता तो ऐसा लगता मानो सूरज धरती पर आ गया हो। अगले ही पल जंगल के उस इलाके में बूढ़ी दीपमाला की तेज आवाज गूंज उठी। उसने कहा, सूरज की शक्ति का धमाका। उसके इतना बोलने के साथ ही वो बड़ा विशाल गोला आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ा होने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद वो एक बड़ा गोला 3 अलग अलग भागों में बंट गया। अब वो तीनों गोले आग उगलते हुए तीनों त्रिदेव भाइयों की ओर बढ़ने लगे। दीपमाला का यह हमला इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसके बाद वहां का तापमान बढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले उस जगह पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम सुहाना था। लेकिन जैसे ही बूढ़ी दीपमाला ने सूर्य की शक्ति से युक्त हमला किया, वैसे ही वहां का वातावरण एकदम से बदल गया। उन आग से धधकते 3 विशाल काय गोलों में इतना अधिक ताप और अग्नि की तेज लपटें थी कि लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा। आलम कुछ यूं था कि जो योद्धा पास खड़े थे उनके शरीर से पसीना टप टप करके बहने लगा था। बहुत से कम स्तर के योद्धा तो उसकी रोशनी से घबराकर पीछे की तरफ तेजी से भागने लगे थे। जब पास खड़े उस काले कपड़े वाले इंसान ने यह नजारा देखा तो कहा, बहुत ही तेज और खतरनाक हमला है ये। इन रघुवंशियों से मुझे यही उम्मीद थी। ये लोग हर बार अपने हर हमले से मुझे चौंका देते हैं। जब तीनों त्रिदेव भाइयों ने अपनी ओर आते इतने खतरनाक हमले को देखा तो वो हैरान हो गए और उन तीनों की आंखों में खौफ नजर आने लगा। उन तीनों ने अपने पीछे खड़े काले नकाब वाले व्यक्ति की ओर एक नजर डरते हुए देखा। उस काले नकाब वाले ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाकर इशारा किया, वैसे ही उन तीनों ने अपने हमले कर दिए। एक साथ 3 आवाज उस जंगल में गूंज उठी, आग का दरिया, पानी की सुनामी और हवाई बवंडर। एक साथ तीनों हमले जब आपस में टकराए तो एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां आपस में तेजी से टकरा गई हों। वो धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि तीनों भाई धमाके के प्रभाव से लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ लुढ़कने लगे और उनके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। तभी एक भाई ने कहा, ये बुढ़िया कितनी ताकतवर है, क्या ये एक विजयी योद्धा है? तभी दूसरे भाई ने कहा, नहीं, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। सच तो ये है कि ये हम पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, वरना अब तक तो हमारे चीथड़े उड़ चुके होते। ये सुनकर तीसरा भाई कैसे चुप रह सकता था। वो बोला, अगर बात हमारे कबीले की नहीं होती तो हम ऐसे खतरनाक योद्धा के खिलाफ जाते ही नहीं। भाइयों, हमें कैसे भी करके इस ताकतवर बुढ़िया को रोकना होगा। उधर दूसरी तरफ विद्युत अपनी दादी के साथ हो रही इतनी बड़ी घटना से पूरी तरह से अनजान था। वो तो बस तेज रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद उसे कुछ योद्धाओं के लड़ने की आवाज आने लगी और ताकतवर शक्तियां महसूस होने लगी, जिनमें से कुछ शक्तियां जानी पहचानी सी लग रही थी, जिसे महसूस कर विद्युत समझ गया कि उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी। इधर तेजस और ध्रुव के बीच खतरनाक मुकाबला चल रहा था। तेजस
खौफनाक तरीके से हंसते हुए ध्रुव से बोला, ध्रुव, अब भी वक्त है, हार मान लो और नक्शे का टुकड़ा मुझे दे दो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें सही सलामत वापस जाने दूंगा। ध्रुव अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए जोश से लबरेज आवाज में गुस्से से बोला, तेजस, अब तक की जिंदगी में मैंने कभी हारना नहीं सीखा। माना तुम ताकतवर हो, पर मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। ध्रुव के शरीर पर जगह जगह कई जख्म थे, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके साथ लड़ रहे 3 योद्धा तो पहले ही हार मान चुके थे। यही वजह थी कि तेजस ध्रुव को हार मानने के लिए ललकार रहा था। लेकिन जब तेजस ने देखा कि ध्रुव तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो नाराज होते हुए बोला, ठीक है, जब तुम्हें इतनी ही जल्दी है मरने की, तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बचने का मौका नहीं दिया। इतना कहने के बाद तेजस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान नजर आने लगी। वो अपने हाथों को खास तरह से घुमाते हुए सील बनाने लगा और उसके सील बनाते ही हवा में एक आकृति नजर आने लगी। ये आकृति एक काले भेड़िए की थी, जिससे काले रंग की आभा निकल रही थी। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून और लाल नुकीले दांत थे, जैसे वो एक पल में किसी को चीर फाड़ डालेगा। तेजस के इस हमले को देख ध्रुव के दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो मन ही मन बोला, पिशाचों का हमला, इसका मतलब ऐश्वर्या सही कह रही थी। तुम्हारे दल का उस साम्राज्य से कोई ना कोई संबंध है। तेजस का यह हमला देख ध्रुव गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, तेजस, तुम एक निहायत ही घटिया योद्धा हो। तुमने उन लोगों से हाथ मिलाया जो पूरी दुनिया में तबाही लाना चाहते हैं। क्या तुम रघुवंशी दल को बिल्कुल ही भूल गए हो? ध्यान रखना, वो लोग दोस्ती के लायक नहीं है। जब तेजस ने ध्रुव को ऐसा कहते हुए सुना, तो घृणा भरे अंदाज में कहा, तरस आता है मुझे तुम जैसे योद्धाओं पर, जो असली ताकत से दूर रहकर खुद को योद्धा कहते हो। ये कहते ही तेजस ने अपने सामने शक्तियों से बने भेड़िए को कहा, जाओ, जाकर इसका मुंह बंद कर दो हमेशा हमेशा के लिए। और तेजस के इतना कहते ही वो शक्ति से बना भेड़िया तेज रफ्तार से परछाई में बदलकर गायब हो गया और ध्रुव की ओर अपनी लाल आंखों के साथ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। क्या विद्युत समय पर ध्रुव की जान बचाने के लिए पहुंच पाएगा, या तेजस के सामने ध्रुव की हो जाएगी हार? क्या अंजाम होगा उस लड़ाई